ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते हैं प्रदीप मिश्रा जी के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। शिवरात्रि का दिन, महिला शिवरात्रि का आपसे भी निवेदन है, आपके घर के पास, आपके नगर के पास, आपके क्षेत्र में कहीं शिवालय है, शिवरात्रि का दिन है। हम तो एक शिवरात्रि के लिए नहीं भी कहते, हम तो हमेशा कहते हैं कि 12 महीने शिवरात्रि का महीना, 12 महीने में हर महीने एक शिवरात्रि आती है। प्रयास करा करो कि उस शिवरात्रि पर कम से कम हम रोज ना जा पाए तो शिवरात्रि पर शंकर के मंदिर तक जरूर जाएं, शिव का दर्शन जरूर करें और अपने जीवन को कृतार्थ करें। आप जितना स्मरण करें अपनी चित्तवृत्ति में, आप उतारिए उसको कथा में, आपका जीवन सार्थक होगा। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो आपको तंत्र मंत्र साधना सब बताएंगे, थोड़ी बहुत बेल भभूति भी दे जाएंगे। और हमारे पास ना तो बेल भभूति है, ना मंत्र है, ना तंत्र है, ना साधना है। हमारे पास तो केवल एक है, सारी समस्या का हल। जम के जरा एक लोटा जल, और दूसरा है बोल बम का नारा है। बस इतना, उसके सहारे हमारी जिंदगी जिए, उसके बल पर हमारी जीवन जिए। कुछ नहीं होगा। आप जितना जितना भटकोगे उतना उतना दुख पाओगे। हमारी शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है कि भटकना छोड़ो। ये सोमनी की कथा सुनो। काया मिली थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। काया थी सुंदर, उसका उपयोग नहीं कर पाई। उपयोग नहीं करा, काया बिगड़ गई, लोगों को लोभित करने में लगी रही काया के माध्यम से। हमारा तो पुरुषों से निवेदन है, भगवान ने तुमको काया दी है, भगवान ने तुमको शरीर दिया है। इस काया का, शरीर का उपयोग किसी असहाय को, किसी कष्टप्रद जीव को, किसी दुखी को उसके दुख मिटाने में, तुम्हारे शरीर को अगर अच्छा बलवान बनाया है, सुंदर बनाया है, उस शरीर का प्रयोग किसी के कष्ट मिटाने में, किसी के दुख मिटाने में, किसी की तकलीफ की घड़ी में इस शरीर का प्रयोग करना। और मेरी माताओं से भी निवेदन है, अगर भगवान ने सुंदरता दी है, सुंदर बनाया है, आपका शरीर सुंदर है, आप सुंदर हो, भगवान की कृपा है आप पर, तो इस शरीर का सदुपयोग करिए। गलत जगह पर, गलत विचारों में शरीर को जाने ना दीजिए। गलत सोच, मनुष्य की देह मिलकर ये शंकर के दरवाजे पहुंच गई। शिवरात्रि का दिन था, भूल से भी अगर कोई शिवरात्रि के दिन देवाधिदेव महादेव पर लोटा भर जल चढ़ा देता है, भूलवश भी बेलपत्र चढ़ा देता है, आपको नहीं स्मरण आवे। हम इसलिए कहते हैं रोज शिव मंदिर जाओ। आपको नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, आपको नहीं मालूम कि आज शिवरात्रि है, आपको नहीं मालूम कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे तुम्हारा मन ठीक नहीं है, आज तुम्हें लगे कि तुम्हारा चित्त ठीक नहीं हो पा रहा है, आपका मन ठीक नहीं हो पा रहा, आपका हृदय ठीक नहीं है, लग रहा है, तो बुलाओ ब्राह्मण देव आनंद के साथ में। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर या आप स्वयं उसकी आराधना पूजन कर विसर्जन करिए। आप नहीं बुला सकते किसी को तो आप स्वयं करिए। 3 जगह पर मां पार्वती मैया बैठी है, 3 जगह पर। अपने हृदय में मां पार्वती शिव को बुला रही हैं, अपने हृदय से भगवान शंकर का गुणगान कर रही हैं। हम भी आपसे कहेंगे, आपके कमरे में काम का सामान रखो, अपने घर में काम का सामान रखो, कबाड़ा मत रखो। कई लोग अपने घर में इतना टाला, इतना कबाड़ा, जिसका कोई काम नहीं, वो भी अपने घर में संभाल संभाल के रखते चले जाते हैं। कबाड़ा ही कबाड़ा, अटाला ही अटाला। तुम्हारे घर में जाकर देखना काम का सामान कितना है और कबाड़ा का सामान, अटाला का सामान कितना है। तुम्हारे घर में अंदाजा लगाइए, काम का सामान थोड़ा होगा। पार्वती जी ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग का निर्माण करा, उसका पूजन किया। पार्वती जी इतने शिवलिंग का निर्माण करी, इतने शिवलिंग का निर्माण करी, धीरे धीरे माता थाली में एक पीठिका बनाती हैं,
शिवलिंग बनाती हैं, उसकी पूजन करती हैं। उसके आसपास में कोई पीठिका नहीं बनाई, केवल शिवलिंग बना बनाकर रखती गई, रखती गई, रखती गई। हमारे यहाँ जब हम सहस्त्र शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम हजारों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हम लाखों शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो बीच में थाली में एक पीठिका बनती, पीठिका बनाते हैं, वो एक बन गई, शिवलिंग बन गया। उसके बाद में हम जितने भी शिवलिंग बनाते हैं उसमें ये पीठिका नहीं बनाकर केवल शिवलिंग 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 गोल गोल आकृति कर कर बनाकर रख देते हैं। उसकी पूजन माँ पार्वती जी कर रही हैं, जिसका नाम है मणिलिंग। इसको हमारे यहाँ पर मणिलिंग कहा गया, जो रखकर पूजन करी जाती, इसमें पीठिका नहीं। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना ना भूलें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ओम नमः शिवाय दोस्तों।